चल। हेलो 9th क्लास। आज का लेक्चर नंबर 11 चैप्टर अपना सेकंड, नाम संविधान निर्माण। चैप्टर लगभग अपना हो गया है। अब इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हमने पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा सा अपन इनका अर्थ देखेंगे एक बार। फिर उसके बाद इससे संबंधित जो और क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं ऑडियो के ज़रिए या प्रिंट के ज़रिए आपको जो सेंड करूँगी उसको आपको ऑडियो में बता दिया जाएगा कैसे आपको करना है। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं रंग भेद। रंग भेद शब्द में ही जो है अर्थ आ रहा है, रंग के आधार पर भेदभाव करना। किससे भेदभाव करना, कौन कर रहा है भेदभाव, ठीक है। तो यहाँ पर भेदभाव हो रहा है चमड़ी के रंग, अपन जो स्किन का कलर होता है। तो हर देश में एक से रंग के लोग तो रहते नहीं हैं। कहीं पे बहुत डार्क कलर के लोग हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा वाइट वाला गोरे लोग भी हैं, ठीक है। कहीं मिश्रित जो है रंग वाले गेहुआ जैसे कलर है जो इस तरह से हैं। तो इनके आधार पर सबके साथ समानता होनी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि कई जगह पर जहाँ पर किसी देश पर किसी और देश ने कब्ज़ा कर लिया, उसको अपना गुलाम बना लिया, या अपन कह सकते हैं उपनिवेश बना लिया, ठीक है। उपनिवेश मतलब वही कि उसके ऊपर कब्जा कर लेना। और इतना ही नहीं किया, फिर वहाँ पे वो अपनी ज़्यादा मन मर्जी चला रहे हैं। तो ऐसा जो अभी हमने पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका में, और अपन यहाँ अंग्रेज़ों का अत्याचार भी झेल चुके हैं भारत में। तो रंग भेद का अपन अर्थ देखेंगे तो सामान्य अर्थ आता है कि चमड़ी के रंग के आधार पर काले गोरे मतलब श्वेत और अश्वेत के बीच का जो भेद होता है उसे रंग भेद, नस्लवाद भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये दक्षिण अफ्रीका की जो वहाँ पे गोरी सरकार जिसने वहाँ पर कब्जा कर लिया था और अपना शासन चला रही थी, 1948 से लेकर के 1989 वाले 1948 से 1989 के बीच में वहाँ पर नस्ली भेदभाव करने वाली मतलब नस्ल के आधार, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की जो नस्ल थी वो काले लोग थे, अश्वेत। अब वो वहाँ पे बहुत संख्यक थे, पर उनको क्या किया गया, बहुत ज़्यादा पीड़ित किया गया। किसके द्वारा, जो वहाँ पर गोरे लोग आए थे यूरोप से, उन्होंने। तो नस्ली भेदभाव करने वाली जो शासन व्यवस्था होती है, जो सरकारें होती हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, रंग भेद। फिर हमने पढ़ा था संविधान के बारे में। तो संविधान में हमने कहीं के जिक्र किया था धारा। किसी भी दस्तावेज जो भी कोई आवश्यक कागजात होते हैं, जैसे अपन ने संविधान का देखा था कि एक आवश्यक दस्तावेज है, उसका एक जो खास हिस्सा होता है या अनुच्छेद होता है उसको कहते हैं धारा। किसी भी दस्तावेज का खास हिस्सा, जैसे अपन कहते हैं संविधान का कुछ खास हिस्सा या अनुच्छेद, जिसको कहा जाता है धारा। संविधान क्या जो है जान चुके हैं, पहले भी अपन ने इसकी परिभाषा अर्थ देखी थी कि संविधान क्या है, देश की सर्वोच्च जब सत्ता तो मानते ही हैं अपन इसको, और कानून देश का सर्वोच्च मतलब अगर अपन देखें ना किसी देश में सर्वोच्च लोकतंत्र में सत्ता क्या है, तो वहाँ का संविधान या कानून, जिसमें उस देश की, जिस देश का अपन बात कर रहे हैं संविधान की, उस देश की राजनीति या समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। मतलब संविधान में बेटा सारी चीज़ें जो होती हैं कि किस देश की सरकार की क्या व्यवस्था होगी, वहाँ कामकाज कैसे होगा, कौन कौन से प्रमुख पद होंगे, नागरिकों को कौन से अधिकार मिलेंगे, उनके कौन से कर्तव्य हैं सरकार के प्रति, और तमाम तरह की बातें जो है वो लिखी जाती है। तो देश की सर्वोच्च सत्ता है कानून, जिसमें देश की राजनीति या समाज से संबंधित जो क्या होते हैं, मौलिक कानून होते हैं। अब इसी संविधान में एक शब्द हमने पढ़ा था संविधान संशोधन, मतलब बदलाव, या तो कोई चीज़ को हटाना या कोई नई चीज़ को जोड़ना। क्योंकि संविधान तो जैसे अपन बात करें अपने भारत की तो बहुत पहले बन चुका था 1950, और अब अगर अपन देखें तो बहुत सारी नई नई चीज़ जुड़ी हैं, नए बदलाव भी हुए हैं। तो ऐसे ही संविधान में संशोधन का अर्थ क्या होगा, ये आता है अपने संविधान संशोधन। देश की सर्वोच्च विधायी संस्था जो कानून बनाती है, हमारे यहाँ व्यवस्थापिका का कार्य है विधि निर्माण करना, विधि है ना कानून। तो देश के सर्वोच्च विधायी संस्था के द्वारा देश के संविधान में परिस्थितियों के कारण या किसी अन्य स्थिति के कारण जो बदलाव किया जाता है उसे कहते हैं संविधान संशोधन। देश की सर्वोच्च जो विधायी संस्था होती है जो कानून बनाती है, वही इसमें बदलाव कर सकती है।
संविधान सभा, ये पहले अभी अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही था। संविधान सभा जो बनाई गई थी संविधान लिखने के लिए, तो जनप्रतिनिधि, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है। जनप्रतिनिधियों की जो एक सभा होती है जो संविधान लिखने का कार्य करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। फिर हमने बच्चे एक पढ़ा था प्रारूप समिति, उसका मैंने देखा था लगातार 3 वर्ष तक कार्य हुआ, 114 के लगभग बैठक हुई थी, और इसमें जो अध्यक्ष थे उसमें अपन ने नाम पढ़ा था, ध्यान आया, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये प्रारूप क्या है, किसे कहते हैं प्रारूप? किसी भी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप, शुरुआती रूप। जैसे संविधान बनना है, कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए पूरी जो व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो किसी भी कानूनी दस्तावेज का स्टार्टिंग जो होती है, जो स्थिति रूप, उसको कहते हैं प्रारूप। दर्शन, ध्यान है हमने भारतीय दर्शन, भारतीय मूल्य जो अपन ने बात की थी, उसी का है दर्शन। कि जब आप कोई भी विचार रखते हो, आपकी कोई विचारधारा होती है, आपकी कोई भी सोच होती है, मतलब आप कुछ बारे में सोच रहे हैं और आप कोई काम करना चाहते हैं, उस काम को डायरेक्शन मिल रहा है, कोई दिशा मिल रही है, उस दिशा देने वाले बुनियादी विचार, बेसिक विचार। जैसे संविधान बनाया गया तो संविधान किस रूप पे होगा, हम भारतीयों की क्या स्थिति है, हमारे भारतीय समाज में क्या बुनियादी चीज़ें हैं, उन सबको ध्यान में रख करके जो कार्य को आगे बढ़ाने वाली जो दिशा थी, उसे भारतीय दर्शन, अपन बात करते हैं भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, तो ये इसमें आ जाएगा। किसी सोच और काम को दिशा देने वाला बुनियादी विचार, ये क्या कहलाता है? दर्शन। फिर आपने देखा होगा देशद्रोह, कभी सुना है ये शब्द? सुना ही होगा। देशद्रोह है ना, देश के प्रति आप कोई जब गलत काम करते हैं, जब आप देश के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, देश के प्रति देशभक्ति की भावना नहीं होती है, क्योंकि हम जिस देश में जन्मे हैं उसके प्रति हमारे मन में प्रेम, आदर, सम्मान की भावना होती है। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के विरुद्ध जाकर के जो देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसके हित के लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो देश के अहित के लिए काम कर रहे हैं। तो देश के विरुद्ध, या उस समय जो देश में शासन व्यवस्था है, देश की जो सरकार है, जिस दल की है, या जो देश में सत्ता में है, उसको हटाने के लिए वो जो कोशिश कर रहे हैं, चाहे तो गुप्त सूचनाएं बाहर भेजना या देश के खिलाफ काम करना, ठीक है, जानकारियाँ जो है दुश्मनों को देना करना, ये सब किस श्रेणी में आता है बच्चों? ये जो कोशिश कर रहे हैं ये देश के खिलाफ जाने की, ये भी एक अपराध होता है। और ये कौन सा अपराध कहलाता है? देशद्रोह, क्योंकि देश के विरुद्ध आप जा रहे हैं, जबकि आपकी जो सारी निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति, वो निष्ठा आपने नहीं रखी, तो आपने क्या किया? देश के खिलाफ काम किया, ये देशद्रोह। और फिर बच्चों आता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, बुक में प्रस्तावना, उद्देशिका, ये दिख रहा होगा आपको, आपकी हर बुक में तकरीबन पीछे यहाँ पर बनी होती है। और अगर ध्यान हो तो पिछले लेक्चर में हमने प्रस्तावना से जो शब्द आए हैं, गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, समता है, बंधुत्व है, लोक कल्याण है, और ऐसे प्रभुत्व संपन्न है, बहुत सारे जो है उनके शब्दों के अर्थ भी देखे थे। तो हम ये देखते हैं प्रस्तावना है क्या। संविधान का प्रथम कथन, संविधान लिखने से पहले जो प्रस्तावना रखी गई थी उसका प्रथम कथन, जिसमें क्या है? किसी भी देश के संविधान के, मतलब प्रस्तावना क्या कहती है? प्रथम कथन तो है, प्रस्तावना में होता क्या है? संविधान का प्रथम कथन, जिसमें देश संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताता है कि हम इन बुनियादी मूल्यों को कायम रखेंगे या इनके आधार पे जो है हमारा पूरा संविधान का कार्य किया जाएगा। ये हमारी प्रस्तावना है। मतलब हम किन किन बातों पर जोर देते हैं? जैसा हमने देखा था, प्रभुत्व संपन्न नागरिकों को सर्वोच्च अधिकार होंगे, कोई बाहरी जो है व्यक्ति या देश हमारे मामले में दखल नहीं देगा, पंथ निरपेक्षता है हमारे यहाँ कि सभी धर्मों को समान माना गया है, ठीक है, गणतंत्र है, मतलब हमारे यहाँ जो व्यक्ति है वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा, मतलब जो शासक का प्रमुख है जनता के द्वारा चुना हुआ। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमने पहले भी चर्चा की हुई है। तो आज हमने बच्चों इनके बारे में चर्चा की, और ऑडियो में और एक पिक के जरिए मैं आपको जैसे कुछ अपने देश के जो बड़े नेता हैं
गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, उनके कुछ कथन हैं, उससे संबंधित जो है आपको जानकारी भी दूंगी और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो फिलहाल तो ये आज का अपना था बच्चों, जो एक सार निकल करके आया अपना कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें थी, किन बातों पे ज़्यादा जोर दिया गया, या कौन कौन से नए शब्द जो यहाँ पर आपने जाने। नए तो नहीं, हालांकि आप इनसे परिचित होंगे, छोटी क्लास में आपने इन सबको पढ़ा होगा। तो ये अपना आ गया रंग भेद, धाराएँ क्या होती हैं संविधान का, फिर संविधान संशोधन, संविधान सभा, प्रारूप, दर्शन, देशद्रोह और प्रस्तावना। तो अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा, और बाकी मैं आपको ऑडियो के जरिए बता दूँगी, तो इसको बच्चे एक बार ध्यान से देख लें।